जय श्री गणेश की मित्रों। आज चर्चा करने वाले हैं कर्क राशि मई मासिक राशि फल 2026 के विषय में। कर्क राशि वालों, मई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है? मई के महीने में कर्क राशि वालों, करियर का क्षेत्र आपका कैसा रहेगा? व्यापार व्यवसाय कैसा चलेगा मित्रों? एवं आपका स्वास्थ्य कर्क राशि वालों मई के महीने में कैसा रहने वाला है? नौकरी की क्या रहेगी स्थिति? साथ ही जानेंगे मित्रों, कर्क राशि वाले जो लोग अविवाहित हैं और लंबे समय से विवाह की बात चलती है और चलते-चलते खत्म हो जाती है, तो क्या मई के महीने में आपके विवाह का योग शुरू होने वाला है? एवं जो विवाहित हैं, जिनका विवाह हो चुका है कर्क राशि वाले, उनका दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? संतान के विषय में भी कर्क राशि वालों आपको सटीक जानकारी दी जाएगी। वैदिक ज्योतिष से संबंधित क्या रहेंगे महा उपाय, जिनको करके कर्क राशि वालों ग्रह बाधा दोष से आप हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं और मई का महीना और भी ज्यादा शानदार बना सकते हैं मित्रों। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। बात कर रहे हैं मित्रों कर्क राशि मई मासिक राशिफल 2026 के विषय में। मई मासिक राशिफल 2026 के अनुसार कर्क राशि वालों, बात करेंगे सबसे पहले ग्रह गोचर के विषय में। ग्रह गोचर का मतलब है मित्रों कि ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा और इस राशि परिवर्तन से किस प्रकार से आपके जीवन में परिवर्तन होंगे मित्रों। क्योंकि इन्हीं ग्रहों के राशि परिवर्तन से मित्रों हमारे जीवन में शुभ और अशुभ घटनाएं होती हैं। अच्छा या बुरा होना ग्रहों के राशि परिवर्तन से होता है मित्रों। इसीलिए इनको ग्रह गोचर कहा जाता है मित्रों, कि ग्रहों का गोचर ही हमारे जीवन का संचालन कर रहे हैं। मित्रों, ग्रहों के राजा सूर्य की बात करेंगे सबसे पहले हम। सूर्य ग्रह आपकी जन्म कुंडली के दसम एवं एकादश भाव में रहेंगे, जो अनुकूल स्थिति कही जाएगी मित्रों। कर्क राशि वालों, मई में सूर्य से आप अच्छे परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। वहीं मंगल ग्रह 11 मई तक आपकी भाग्य भाव में रहेंगे और इसे थोड़ी कमजोर स्थिति कहा जाएगा मित्रों। कर्क राशि वालों, इसके बाद मंगल दसम भाव में अपनी राशि में रहेंगे और यह आपको बेहतर परिणाम देना चाहेंगे। वहीं बुध ग्रह महीने की शुरुआत से लेकर 15 मई तक आपकी जन्म कुंडली के कर्म भाव यानी कि दसम भाव में और उसके बाद 15 मई से 29 मई तक एकादश भाव में रहेंगे। मित्रों, यह दोनों ही स्थितियां कर्क राशि वालों अनुकूल कही जाएंगी। 29 मई के बाद बुध ग्रह का गोचर अपनी राशि में रहेगा, लेकिन द्वादश भाव में होने के कारण मिले जुले परिणाम दे सकता है मित्रों। ऐसे में बुध आपके लिए अनुकूल अवस्था में होंगे। बृहस्पति देव की चर्चा करें मित्रों, तो बृहस्पति देव अपने नक्षत्र में और आपकी जन्म कुंडली के द्वादश भाव में रहेंगे। मित्रों, बृहस्पति ग्रह, जिनको ग्रह मंडल में गुरु के नाम से जाना जाता है मित्रों, ज्ञान, शिक्षा, संतान, धन के कारक ग्रह कहे जाते हैं मित्रों। और गुरु की कृपा अगर हो जाए तो अवश्य ही आपके जीवन की नैया पार समझो। मित्रों, तो यहाँ पर ग्रहों के गोचर की बात चल रही है और एक बड़े ग्रह हैं जिनका नाम है बृहस्पति। गुरु ग्रह मित्रों आपको मिले जुले परिणाम देंगे। शुक्र की बात करें मित्रों, जो कि शुक्र भौतिक ऐश्वर्य के कारक ग्रह हैं मित्रों। विवाह का कारक ग्रह भी माना जाता है मित्रों, क्योंकि शुक्र के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती मित्रों। नवग्रहों में इन्हें बहुत ही शुभ स्थान दिया गया है। मित्रों, शुक्र का गोचर 14 मई तक आपकी जन्म कुंडली के 11वें भाव यानी कि लाभ भाव में अपनी ही राशि में रहेगा। ये बहुत अच्छी स्थिति मानी जाएगी मित्रों। कर्क राशि वालों, इसके बाद शुक्र आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे और इससे आपको थोड़े बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। कुल मिलाकर कर्क राशि वालों, शुक्र इस महीने आपको काफी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकते हैं मित्रों। वहीं शनि ग्रह की बात करें तो शनि ग्रह इस महीने आपको कमजोर परिणाम दे सकते हैं। राहु केतु का गोचर सामान्य तौर पर आपके लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता, बल्कि कभी कभार कुछ परेशानियां भी खड़ी कर सकते हैं मित्रों। इस प्रकार कुछ कठिनाइयों के बाद मई में ज्यादातर कर्क राशि वालों आपको काफी हद तक बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कर्क राशि वालों, अब चर्चा करेंगे आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के। मई का महीना ग्रह गोचर क्या संकेत दे रहे हैं मित्रों। करियर की बात करें मित्रों, तो आपकी जन्म कुंडली के दसम भाव यानी कि कर्म भाव के स्वामी मंगल इस महीने आपको मिले जुले परिणाम देना चाहेंगे। हालांकि 11 मई के बाद परिस्थितियां आपके पक्ष में रहने की पूरी संभावना है, क्योंकि कर्म स्थान के स्वामी कर्म भाव में रहेंगे। ऐसी स्थिति में आपकी मेहनत सफल होगी। कर्क राशि वालों, वरिष्ठों के साथ आपका तालमेल बेहतर रहेगा, लेकिन कुछ वरिष्ठों के साथ आप थोड़े नाराज भी रह सकते हैं। वहीं कुछ सहकर्मी या कुछ वरिष्ठ आपके सहयोग में भी तत्पर रहेंगे मित्रों।
कर्क राशि वालों, आपको भी इस महीने सहकर्मियों के साथ संबंधों को काफी अच्छे से निभाना होगा। व्यापार की बात करें मित्रों, तो आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी शनि की स्थिति औसत रहेगी, लेकिन बुध ग्रह की स्थिति काफी अच्छी रहेगी मित्रों। अतः इस महीने आप व्यापार में पिछले महीने की तुलना में काफी हद तक अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। यदि कोई बड़ी जोखिम नहीं लेंगे तो व्यापार अच्छा चलता रहेगा और हानि की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। कर्क राशि वालों, वहीं छठे भाव के स्वामी बृहस्पति की स्थिति औसत रहने वाली है। इस बीच में सबसे अनुकूल बात यह होगी कि आपकी जन्म कुंडली के छठे भाव के स्वामी अपने ही नक्षत्र में होकर छठे भाव को देखेगा, जो नौकरी में शुभ फल देना चाहेंगे मित्रों। 11 मई तक मंगल ग्रह की दृष्टि द्वादश भाव में रहेगी। ऐसे में वह लोग जिनका काम भाग दौड़ का है, या जो लोग फील्ड वर्क करते हैं और अपने वाहन स्वयं चलाते हैं, उन्हें सावधानी पूर्वक वाहन चलाने की आवश्यकता होगी। दूर स्थानों की यात्राओं के दौरान आपको सतर्क रहना होगा मित्रों। 11 मई के बाद सामान्य तौर पर परिणाम बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं मित्रों। कर्क राशि वालों, मई मासिक राशिफल 2026 के अनुसार व्यापार या नौकरी के क्षेत्र में परिणाम मिले जुले या औसत से बेहतर रह सकते हैं। दोनों ही स्थिति में शांति के साथ निर्वाह करने पर परिणाम अच्छे हो सकते हैं मित्रों। कर्क राशि वालों, आगे बढ़ते हैं। अब चर्चा करेंगे आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर मई का महीना ग्रह गोचर क्या संकेत दे रहे हैं। कर्क राशि वालों, आर्थिक जीवन को देखें तो आपके लाभ भाव के स्वामी शुक्र अनुकूल स्थिति में रहेंगे। यह आपको महीने की शुरुआत से लेकर 14 मई तक अच्छा लाभ करवाने का काम करेंगे। 14 मई के बाद शुक्र द्वादश भाव में चले जाएंगे, अतः कुछ जरूरी कार्यों में धन खर्च भी आपको करना पड़ सकता है। इसके अलावा कभी कभी आप लग्जरी वस्तुओं या दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए भी धन खर्च कर सकते हैं। संभव हो तो ऐसा करने की बजाय अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करें। कर्क राशि वालों, क्योंकि खर्च कम होंगे, बचत ज्यादा होगी, तो आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इस मामले में आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी सूर्य भी आपकी मदद करेंगे, क्योंकि सूर्य इस पूरे महीने आपको अच्छी अनुकूलता देना चाहेंगे। कर्क राशि वालों, यदि तुलना करें तो आर्थिक मामले में 15 मई के बाद सूर्य और भी ज्यादा मजबूती के साथ आपका सहयोग करना चाहेंगे। वहीं धन के कारक बृहस्पति औसत और लाभेश शुक्र आपको थोड़े बेहतर परिणाम देना चाह रहे हैं मित्रों। वहीं धन भाव के स्वामी सूर्य आपके पक्ष में रहेंगे, जबकि बृहस्पति देव सामान्य परिणाम दे सकते हैं। इसलिए आर्थिक मामलों के लिए यह महीना औसत से बेहतर रहने वाला है मित्रों। आगे बढ़ते हैं। कर्क राशि वालों, चर्चा करेंगे आपके स्वास्थ्य को लेकर के मई मासिक राशिफल 2026 के अनुसार आपके लग्न या राशि स्वामी चंद्रमा छठे भाव के स्वामी बृहस्पति की स्थिति के आधार पर आपका स्वास्थ्य मई में अनुकूल बना रहेगा। वहीं आरोग्यता के कारक ग्रह सूर्य भी अच्छी अवस्था में होंगे, और ऐसे में पिछले महीनों से चली आ रही स्वास्थ्य समस्याएं दूर होंगी। कर्क राशि वालों, नए सिरे से कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं आएगी। यदि आप लापरवाही नहीं करेंगे तो स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। हालांकि मौसम जनित बीमारियां कभी कभी प्रभावित कर सकती हैं, जिन्हें आप सावधानी पूर्वक निर्वाह करके नियंत्रित भी कर सकते हैं मित्रों। कुल मिलाकर इस महीने स्वास्थ्य अनुकूल रहने वाला है, फिर भी उचित खान पान अपनाना जरूरी रहेगा मित्रों। आगे बढ़ते हैं। कर्क राशि वालों, चर्चा करेंगे प्रेम और वैवाहिक जीवन के विषय में। मई 2026 क्या इशारा कर रहा है। प्रेम जीवन की बात करें मित्रों, कर्क राशि वालों, तो आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव के स्वामी मंगल की स्थिति औसत रहेगी मित्रों। जन्म कुंडली का पंचम भाव अवश्य ही प्रेम संबंधों को दर्शाता है, और उसका स्वामी जिस भाव में बैठा होता है, उस भाव से संबंधित भी आपको फल मिलते हैं। इसी प्रकार से कर्क राशि वालों, आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव के स्वामी मंगल की स्थिति औसत तो रहेगी, किंतु 14 मई तक शुक्र ग्रह की दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी। ऐसे में प्रेम जीवन सामान्य तौर पर अनुकूल रहेगा। हालांकि 11 मई के बाद मंगल की दृष्टि के प्रभाव के चलते बेवजह के क्रोध और विवाद से बचने की जरूरत होगी। यदि आप थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे तो अपनी राशि पर दृष्टि डाल रहा मंगल आपको कोई बड़ा नुकसान नहीं देगा, और आप अपने प्रेम जीवन में खुश रहेंगे। प्रेम संबंधों के कारक ग्रह शुक्र का गोचर भी सामान्य तौर पर अनुकूल रहेगा, अतः शुक्र ग्रह भी आपके प्रेम जीवन को आनंद से भरने का काम करेंगे मित्रों। सगाई या फिर विवाह से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए यह महीना अनुकूल रहने वाला है। मई मासिक राशिफल 2026 के अनुसार वैवाहिक जीवन के लिए मई का महीना पिछले महीने की तरह ही रहने वाला है मित्रों। कर्क राशि वालों, कोई नई परेशानी नहीं आएगी, लेकिन पुरानी परेशानियों को नजरअंदाज करना ठीक नहीं रहेगा। बता दें मित्रों, 11 मई के बाद सप्तमेश शनि मंगल के
अलग हो जाएंगे, क्योंकि मंगल अपनी अगली राशि में चले जाएंगे। इस कारण क्रोध और विवाद दोनों में कमी आएगी। साथ ही कोशिश करने पर दाम्पत्य जीवन भी बेहतर दिशा में आगे बढ़ेगा। कर्क राशि वालों, आगे बढ़ते हैं, अब चर्चा करेंगे पारिवारिक स्थिति को लेकर मई का महीना क्या कहता है। पारिवारिक जीवन की बात करें मित्रों, तो आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी सूर्य इस महीने अनुकूल स्थिति में होंगे। हालांकि दूसरे भाव पर राहु केतु का प्रभाव लगातार बना रहेगा, परंतु इसके बावजूद भी दूसरे भाव के स्वामी सूर्य की अनुकूलता के चलते पिछले महीने की तुलना में यह महीना काफी अच्छा रहेगा। कर्क राशि वालों, गलतफहमियां भी धीरे धीरे कम होने लगेंगी। साथ ही लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे और अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन नए सिरे से कोई गलतफहमी ना प्राप्त हो सके, इस बात की कोशिश भी करनी होगी। वहीं गृहस्थ जीवन के लिए चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र की स्थिति अनुकूल रहेगी और इस पर बृहस्पति की दृष्टि भी रहेगी मित्रों। ऐसे में आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन मंगल ग्रह की दृष्टि के चलते कभी कभी छोटी मोटी परेशानियां भी रह सकती हैं। कुल मिलाकर आप गृहस्थ जीवन से काफी हद तक अनुकूलता की उम्मीद कर सकते हैं। कर्क राशि वालों, इस तरह से हम कह सकते हैं कि पारिवारिक जीवन में बेहतर परिणाम मिलेंगे, लेकिन आपको सावधानी बरतनी होगी। वहीं गृहस्थ जीवन में पारिवारिक जीवन की तुलना में ज्यादा अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन छोटी मोटी समस्याएं रह सकती हैं। विशेषकर आग या बिजली से चलने वाले उपकरण कुछ हद तक परेशानी आपको दे सकते हैं। आपके लिए वैदिक ज्योतिष से संबंधित कुछ अचूक उपाय हैं कर्क राशि वालों, इनको अवश्य करें। सबसे पहला उपाय है हल्दी मिला हुआ जल सूर्य भगवान को नियमित रूप से चढ़ाएं मित्रों। मंगलवार को गुड़ से बनी हुई मिठाई मंदिर में चढ़ाएं। माथे पर नियमित रूप से केसर का तिलक लगाएं। आपके लिए भाग्यशाली रत्न बनता है मित्रों। आपको 7.5 रत्ती का माणिक रत्न धारण करना है। अवश्य लाभ होगा। जय श्री गणेश की।